आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल द हेरल्ड टाइम्स। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नासिर जान कुरैशी और आप देख रहे हैं द हेरल्ड टाइम। दर्शकों, आज दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, राजा रवि वर्मा चित्रकार समारोह, जिसमें केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी चीफ गेस्ट बने। देखिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और देखते रहिए द हेरल्ड टाइम। जनरल सेक्रेटरी फिल्मनोर ट्रस्ट केरला, विमलेश्वरी बाजी, सेक्रेटरी मेघ मंडल संस्थान। आज जिन कलाकारों को यहाँ सम्मानित किया गया है, जूरी के सम्मानित सदस्यगण जिन्होंने फैसला किया, और इस कक्ष में उपस्थित सभी देवी और सज्जन, पिछले लगभग 1.5 घंटे से जो कार्यक्रम यहाँ चला है, उसके बाद क्या ये आसान है कि बोला जा सके? बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ उनके आमंत्रण पे, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि उनसे मैं फिल्मनोर में पहली बार मिला था, लेकिन मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि ये कार्यक्रम इतना शानदार हो, और ख़ास तौर से जिन कलाकारों ने पहली प्रस्तुति यहाँ पे दी, सोनाली शर्मा जी और उनके सभी साथी, मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। क्या खूबसूरत नृत्य के माध्यम से क्या सुंदर चित्रण किया है। संस्कृत में हम जिस संसार में रहते हैं उसके बारे में बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। क्वाचित वीणा वाद्य क्वाचिदपि हा हेति रुदितम, क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिदपि जरा जरा वपु, क्वाचित विद्वद गोष्ठी क्वाचिदपि सुरा मत्ता कला, ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विस्मया। ये वास्तविकता है संसार की। एक तरफ आपको मधुर संगीत सुनने को मिलेगा, और उसी समय दूसरी तरफ मातम करते हुए रुदितम हा हेति रुदितम करते हुए लोग मिलेंगे। क्वाचिन नारी रम्या, आंखों को सुंदर लगने वाली महिलाएं, और दूसरी तरफ बिल्कुल सिर्फ विरुद्ध नहीं, बल्कि जिनके शरीर लगभग क्षीण हो चुके हैं, वो देखने को मिले। एक तरफ विद्वानों की गोष्ठियां होती हैं, दूसरी तरफ ड्रंकिन ब्रॉल्स, शराब पी के होश खो के एक दूसरे के गिरबान को पकड़े हुए लोग नजर आते हैं। तो कवि कहता है कि ना जाने संसार, ये जो संसार है ये कहाँ पे, किस जगह ये अमृत से भरा हुआ है और कहाँ ये विष से भरा हुआ है। ये वास्तविकता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है?
हमारी जिम्मेदारी ये है कि जितना विष का हिस्सा है उसको जितना कम कर सके और अमृत का जो हिस्सा है उसका जितना विस्तार कर सके। राजा रवि वर्मा को मैं उसी रूप में देखता हूं। राजा रवि वर्मा ने समाज में अमृत का संचार करने की कोशिश की। कैसे? जो नाट्य कार्यक्रम में था वो वाक्य कहा गया कि देवी देवता जो मंदिरों में या बड़े लोगों के घरों में तक सीमित थे, राजा रवि वर्मा का ये कारनामा है कि उन्होंने उन देवी और देवताओं को गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचा दिया। आम आदमी की घर तक नहीं, गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचा दिया। उसका भी दिल चाहता है कि वो उसके अंदर भी श्रद्धा भाव, लेकिन उसको इजाजत नहीं थी देवताओं के समीप जाने की। राजा रवि वर्मा ने न केवल चित्र बनाए बल्कि लिथोग्राफ प्रेस लगाया और बहुत बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, जिसको आम आदमी उतना खर्च करने की क्षमता रखता हो, जहां उसने श्रद्धा तो उसके मन में भी, हम कुछ भी कहें, यह मैं बहुत दफा मानता हूं कि भाई हम हर काम उस परमात्मा के नाम से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास अक्षर नहीं थे, शब्द तो थे, उसको लिखने का माध्यम नहीं था। तो अब वो आज भी जो बेपढ़ा लिखा आदमी है वो नहीं जानता शब्दों को, लेकिन उसके मन में तो श्रद्धा है, तो वो क्या करता है, एक हाथ से ही एक गणपति की एक छोटी सी, जैसे हाथी की सूंड होती है, वो उस तरह से एक लिख देता है। वो केवल एक चित्र नहीं, वो एक केवल एक इमेज जिसे कहते हैं दिमाग में, वो नहीं बनाता, वो केवल वो उसकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। इसलिए हमारे यहां बहस है सगुण और निर्गुण पर। क्या हमारे परमहंस रामकृष्ण ने क्या खूबसूरत बात कही, ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा कि जब भक्ति की शीतलता से चैतन्यता का समुद्र का कुछ हिस्सा बर्फ की तरह जम जाता है, वो सगुण, और जब तप की गर्मी से वो जमा हुआ बर्फ पिघल जाता है, वो निर्गुण। अचिंत्य क्रामेयस्या निर्गुण सिया शरीर नाम उपासक नामो सिद्धियार्थम ब्राह्मणो रूप कल्पना। वो जो है उसको तो कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता साहब। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा साहब। आप रियलाइज करने का, इवन आफ्टर रियलाइजिंग द ट्रूथ, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड, द वर्ड्स कम बैक बैफिल्ड, बिकॉज यू कैन नेवर कैप्चर दैट कॉम्प्रिहेंसिवनेस। वो व्यापकता को शब्दों में पकड़ना असंभव है। तो ये जो हमारे जैन दर्शन में अंधगजनी की थ्योरी है, तो अंधगजनी की थ्योरी मुझे इतनी अच्छी लगती है। अंधे का हाथी है भाई, जिसके जो अंधे हूं मैं, मेरे हाथ में पूंछ आई तो मैंने कहा हाथी ऐसा है, मेरे हाथ में उसका ट्रंक आया तो मैंने कहा हाथी ऐसा है। भगवान बुद्ध ने भी कहा अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति का देशना चाका। जो शब्दों की पकड़ से बाहर है,
उसकी काहे की श्रुति और काहे का उपदेश। जितना मेरी समझ में आया उतना मैंने बता दी। वो तो अचिंत्य है, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डिवोटीज, क्योंकि हमें एक सहारे की जरूरत है। For the convenience of the devotees, they have been permitted to imagine of him as they wish and make image of that imagination and place it before them so that they can concentrate and try to realize that supreme spirit. And that is the reason why in India, sorry, I should be speaking Hindi. भारत का सबसे बड़ा आदर्श एकात्मता है, oneness of being. All the people sitting here in this hall, we have not only different faces, unique faces, we have unique minds. No two persons think alike. General agreement है, लेकिन in fact the fact is that the whole progress of the civilization depends on this uniqueness of thinking. Unless we meet people who of different background, of different minds, of different attitude, we are not going to learn anything new. हम तभी नई चीजें सीखते हैं जब हम उनसे मिलते हैं जो हमसे विभिन्न हैं, हमसे विभिन्न सोच रखते हैं। और इस मामले में हम कैसे व्हाट ए लकी पीपुल वी आर, लकी नेशन। कश्मीर से शुरू करिए और कन्याकुमारी तक जाइए तो आपको विविधताओं का एक पूरा सिलसिला है और हर जगह सीखने के लिए चीजें। तो रवि वर्मा जी ने, राजा रवि वर्मा जी ने कहिए, आज आप हम इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ बैठकर जिन परिस्थितियों में वो थे, उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा है। बड़ा आपने खैर बताया कि मुकदमे उनके ऊपर चले, लेकिन केरला में उन्हें बड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। मगर केरला में despite the fact that the social order was very oppressive, आज today Kerala bears a totally different picture. 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने कहा कि केरला तो पागल खाना है। 40% women were not allowed to wear even upper garment. लेकिन उसमें, उस माहौल में भी उसमें एक बड़ा पॉजिटिव फीचर था, और वो पॉजिटिव फीचर था that Kerala was a matrilineal society. केरला महिला प्रधान समाज हमेशा रहा। केरला में राजा का बेटा राजा नहीं होता था, राजा की बहन का बेटा राजा होता था। और बहन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो रॉयल फैमिली थी उसमें बेटियां कम पैदा हुई, तो वो बेटियां एडॉप्ट करके लाई जाती थी किलीमानूर से, और एक उसमें सीनियर महारानी होती थी और एक जूनियर महारानी, दो बेटियां लाई जाती थी। क्योंकि अगर एक के बच्चे ना हो तो राजा तो चाहिएगा, तो एक के ना हो तो दूसरी के तो होंगे। तो राजा रवि वर्मा की दो ग्रैंड डॉटर्स, वो केरला की सीनियर महारानी और जूनियर महारानी, और जो लास्ट महाराजा थे वो भी उनकी जो छोटी वाली ग्रैंड डॉटर थी उनके बेटे। तो केरला में आज तो केरला, मतलब आप आज का केरला तो मुझे इसलिए मत समझिएगा कि मैं केरला का राज्यपाल हूं तो तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो केरला किसी भी इंडेक्स, और ये आज से नहीं है, एक जमाने से, किसी भी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, केरला
जो बहुत ही प्रगतिशील राज्य हैं, प्रॉस्पेरिटी हो, नीति आयोग ने अभी उन्होंने अपने डिटेल्स इस बारे में जारी की हैं। केरला में एक्सट्रीम पॉवर्टी का कोई केस है ही नहीं, 100% लिटरेसी, हेल्थ स्टैंडर्ड वेस्टर्न यूरोप से, और जिसे कहते हैं इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी एंड बर्थ रिलेटेड जो आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल द हेरल्ड टाइम्स।